हेलो एवरीवन, कृषा क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुलायम लौकी के कोफ्ते। आज मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी जिससे आपके कोफ्ते भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे और जो कोफ्ते नहीं भी खाते वो इसे रोज़ बनाकर खाना पसंद करेंगे। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम लौकी को छील लेंगे। लौकी बहुत ही फ़ायदेमंद सब्जी है। आप लौकी की सब्ज़ी बनाकर, रायता बनाकर, कोफ्ते बनाकर या फिर जूस बनाकर इसे पी सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होती है। मैंने दोनों लौकी को छील लिया है और इसे धो भी लिया था। अब लौकी को कद्दूकस कर लेते हैं। लौकी को अपने कद्दूकस ग्रेटर की मीडियम वाली साइड से कद्दूकस करना है, ना ज़्यादा मोटी वाली साइड से और ना ज़्यादा बारीक वाली साइड से। अगर आप मोटी वाली साइड से कद्दूकस करेंगे तो कोफ्तों को बाइंड करने में दिक्कत आएगी, और अगर आप ज़्यादा बारीक वाली साइड से लौकी को कद्दूकस करेंगे तो लौकी ज़्यादा पानी छोड़ेगी, जिससे हमें कोफ्तों में ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा, जिससे कोफ्ते बढ़िया नहीं बनेंगे। मैंने सारी लौकी कद्दूकस कर ली है। अब इस लौकी के अंदर का एक्सेस पानी निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने एक मलमल का कपड़ा एक बाउल के ऊपर रख दिया है। अब ये जो सारी कद्दूकस की हुई लौकी है उसे इस कपड़े में डाल दूंगी। अब कपड़े के कोनों को पकड़कर लौकी को स्क्वीज़ कर लेंगे, जिससे कि एक्सेस पानी बाउल में आ जाएगा। आप अच्छे से लौकी को निचोड़ लें। मैंने लौकी में से पानी को निचोड़ लिया है। इस लौकी के पानी को फेंकना नहीं, ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसे बाद में लौकी के कोफ्ते की करी बनाते वक्त यूज़ करेंगे। अब जो लौकी हमने निचोड़ी है उसे बाउल में डाल देंगे और इस लौकी को थोड़ा सा फैला देंगे। अब इस लौकी में हम 1/2 टेबलस्पून ग्रेट की हुई अदरक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, 2 टेबलस्पून के करीब बेसन डाल दूंगी और 2 टेबलस्पून ही मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी। कॉर्नफ्लोर की जगह आप सिर्फ बेसन भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला। अगर हम इसमें नमक डाल देंगे तो लौकी पानी छोड़ देगी। मुझे इस मिक्सचर में बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैं लौकी में 1.5 चम्मच बेसन का और डाल रही हूँ। अब साथ ही 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने लौकी में से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था, इसलिए कोफ्ते बनाते वक्त हम बेसन का कम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोफ्ते एकदम बढ़िया बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसमें लौकी ज़्यादा हो और बेसन कम हो, तभी कोफ्ते सॉफ्ट और मुलायम बनते हैं। हमारा कोफ्ते के लिए मिक्सचर एकदम परफेक्ट तैयार है। अब इसे हम कोफ्ते बना लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा लौकी का मिक्सचर हाथ में लेंगे और इसे हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए गोल छोटी बॉल की शेप देंगे। इस तरह से मैंने एक कोफ्ता बना लिया है। अब इसी तरह से मैं एक और कोफ्ता बनाकर दिखाती हूँ। बस आप इसी तरह से हाथों में मिक्सचर को लेकर थोड़ा थोड़ा दबाते हुए गोल शेप देते जाएं। इस तरह से मैंने बाकी के सारे कोफ्ते भी तैयार कर दिए हैं। अब इन कोफ्तों को तल लेते हैं। कोफ्तों को तलने के लिए मैंने तेल गर्म होने रख दिया था। अब एक एक करके इसमें कोफ्ते डालते जाएंगे। कोफ्तों को तलने के लिए तेल एकदम गर्म होना चाहिए। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा तो कोफ्ते तेल को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। एक बार में कोफ्ते जितने आसानी से कढ़ाई में आ सके उतने ही कोफ्ते डालें। एक बार जब सारे कोफ्ते डल जाए तब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे, ताकि कोफ्ते अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। थोड़ी देर बाद कोफ्तों को हल्का हल्का हिला लें ताकि कोफ्ते सारी साइड से इवनली फ्राई हो जाए। हमें कोफ्तों को तब तक फ्राई करना है जब तक कोफ्तों पर बढ़िया ब्राउन कलर नहीं आ जाता। जैसा कि आप देख रहे हैं कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और कोफ्तों पर बढ़िया ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम कोफ्तों को निकाल लेते हैं। हमारे सारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब कोफ्तों में डालने के लिए एक टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ग्राइंडर जार में मैंने 3 मीडियम साइज़ के चॉप टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च और थोड़े से भिगे हुए काजू डाल दूंगी, जिसे मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगोकर रख दिया था। काजू डालने से कोफ्ते की करी में क्रीमी टेक्सचर आता है और कोफ्तों का स्वाद भी बढ़ जाता है। अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड करके एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारा टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। ये एकदम स्मूथ पेस्ट बना है। बिल्कुल ऐसा पेस्ट का टेक्सचर होना चाहिए। अब कोफ्तों के लिए करी तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं।
अब इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे हाफ टी स्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 लौंग। अब इन सभी खड़े मसालों को स्लो फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे, जब तक इन मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। मसाले हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज की पेस्ट डाल दूंगी और प्याज की पेस्ट को भून लेंगे। आप चाहे तो प्याज की पेस्ट की जगह बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक पेस्ट पर हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए और पेस्ट ऑयल ना छोड़ दे। थोड़ी देर हो गई है, प्याज अच्छे से भून गए हैं और प्याज ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी देर पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन को भूनते हुए थोड़ी देर हो गई है। अब इसमें जो हमने टमाटर और काजू वाला पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पेस्ट को अच्छे से पका लेंगे। पलटे को चलाते रहें ताकि मसाला नीचे कढ़ाई पर चिपके नहीं, क्योंकि हमने इसमें काजू की पेस्ट भी डाली है जिसके कढ़ाई में चिपकने के चांस ज़्यादा होते हैं। टमाटर की पेस्ट पक गई है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे हाफ टी स्पून लाल मिर्च। हमने हरी मिर्च भी डाली थी तो थोड़ा ध्यान से डालें। हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कश्मीरी मिर्च, इससे कोफ्ता करी में बढ़िया रंग आता है। हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून किचन किंग मसाला डाल दूंगी और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें नमक डाल दूंगी, या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक डाल सकते हैं। अब इन सभी सूखे मसालों को प्याज टमाटर के मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे और तब तक भुनेंगे जब तक मसाले ऑयल ना छोड़ दें। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मसाले जितने अच्छे से भुनेंगे सब्जी उतनी ही स्वाद बनती है। मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें 1 गिलास पानी का डाल दूंगी और साथ ही जो हमने लौकी का पानी रखा था वो डाल देंगे। ये पानी ग्रेवी के टेस्ट को बढ़ाता है। अब इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इस ग्रेवी को 5 से 6 मिनट हम ढककर पका लेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब इस ग्रेवी में फ्राई किए हुए कोफ्तों को डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज में मैं इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दूंगी और मिक्स कर लूँगी। कस्तूरी मेथी डालने से लौकी के कोफ्ते का टेस्ट बढ़ जाता है। अब दोबारा से कड़ी को ढककर स्लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि कोफ्ते कड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें और मुलायम हो जाएं। बस 2 मिनट से ज़्यादा ना पकाएं, वरना कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब कोफ्तों को चेक कर लेते हैं। कोफ्ते पहले से फूल गए हैं और कोफ्तों ने कड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लिया है। ये एकदम सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी। हमारी बढ़िया से लौकी के कोफ्ते बनकर तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो कोफ्तों को 5 से 6 मिनट के लिए दम पर भी रख सकते हैं। लौकी के कोफ्ते बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। आप इसे लंच में या डिनर में बना सकते हैं। अब इस कोफ्ते के ऊपर मैं थोड़ी सी घर की मलाई डाल रही हूँ। मलाई को मैंने पहले थोड़ा सा फेंट लिया था। आप चाहे तो इसमें क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे थोड़े से हरे धनिए से डेकोरेट कर देंगे। आप इन कोफ्तों को रोटी के साथ, नान के साथ या फिर चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं। ये बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।